अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बहुत ब्यूटीफुली, आई थिंक आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ब्यूटीफुली बता दिया। बट अगर मैं सिंपली पूछूँ आपके हिसाब से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे? क्योंकि मैं डेफिनेशन नोटिस किया हूँ, बहुत अलग अलग टाइप के लोग देते हैं अपने हिसाब से। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए मैं कहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन, ओके। यस, राइट। सो आपका माइंड पूरे दिन में 72,000 प्लस अलग 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 विचार करता है। बट जब आपने एक गाड़ी को लेकर या डिग्री को लेकर या परसेंटेज को लेकर या अपने कोई क्वालिटी को लेकर जब आपने वो चीज़ लिख ली एंड वो चीज़ को आपने मे बी मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया या कंप्यूटर का या लैपटॉप का वॉलपेपर बना लिया या उसको आपके बेड के सामने उसका पोस्टर समथिंग कुछ विजन बोर्ड बना के आपने लगा दिया, तो नाउ अब आपका माइंड आउट ऑफ 72,000 गोल को लेकर अभी शायद पूरे दिन में 1 या 2 बार विचार आते थे। बट उसकी जगह पर अब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट विजन बोर्ड, हम वो 2 में से 20 विचार पे पहुंचेंगे, 200 विचार पे पहुंचेंगे, 2000 बार विचार पे पहुंचेंगे। एंड जो दिन रूटीन के लिए क्या खाना क्या पहनना वो सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ 72,000 जो हमारे थॉट्स है, 36 गोल एंड 36 रूटीन लाइफ के हो गए। उस दिन हम कोई भी जो भी गोल होगा बड़े से बड़ा, वो 50 करोड़ का हो सकता है, 500 करोड़ का या 5,000 करोड़ का, सारे के सारे गोल को हम अचीव कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन फॉर योर ब्रेन और फॉर योर थॉट। राइट। सो बेसिकली ये भी बोल सकते हैं, इट हेल्प्स यू फोकस्ड राइट इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन। बिकॉज आजकल, और ये आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन इट्स अ नीड ऑफ एन आवर। बिकॉज आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है, हर बार रील में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है, कोई ना कोई नई बात बता रहा है, कोई ना कोई नई बुक के बारे में बता रहा है, कोई नए कोर्सेज के बारे में बता रहा है। मतलब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। और उसको आप जितना डिफाइन कर लोगे, जितना अच्छे से गोल को लिख लोगे, उसको जितना विजुअलाइज कर लोगे, जितना उसके विजन बोर्ड बना लोगे, अफर्मेशन करोगे, उतना आपका ब्रेन बोलेगा नहीं भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एक्शन लेना है, और इसको पाने के लिए क्या देना पड़ेगा, क्या आप सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और वहाँ पे फिर आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता है इसको ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड इसलिए अभी आई थिंक बिल गेट्स ने कहा हुआ है, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। या राइट। सो जितना ज़्यादा अटेंशन, जितना ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे अपने गोल और अपने अचीवमेंट को लेकर, उससे बेहतर कोई लाइफ नहीं हो सकती। राइट राइट। आई थिंक हाँ, ये ऐसी कुछ कोट था, अटेंशन इज द न्यू ऑयल। और एक और किसी ने बोला था कि अटेंशन इज द न्यू ऑयल, सॉरी न्यू करेंसी नहीं, न्यू ऑयल बोला था न्यू किसी ऑयल ने। एज वेल, राइट। हाँ, क्योंकि ऑयल जब आया था तब जितने भी लोग ऐसे ऑयल था वो लोग बहुत अमीर बने। अच्छा, डेटा इज द न्यू ऑयल ऐसा बोला था। डेटा इज द न्यू ऑयल, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। हाँ, राइट राइट राइट, सही। तो वो भी डेटा, वो मुझे समझ में नहीं आता जब पहली बार मैंने सुना था इसका मतलब क्या है। बट मुझे मालूम पड़ा कि कैसे डेटा की हेल्प से सब कुछ बिकता है। आज डेटा है, मेरा डेटा कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं ओवर वेट हूँ तो मेरा डेटा अगर जिसके पास रहेगा तो वो सही लोगों के पास जाएगा, वहाँ से एड्स आएंगे और वहाँ से पूरा पैसा बनेगा। और वो डेटा भी कहाँ से मिलता है? आई थिंक उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट अटेंशन है। मेरा अटेंशन लोग ग्रैब करना है, जो ओवर वेट है। तो जो लोग अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं वो लोग को डेटा मिलेगा, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल आप बोल सकते हो। सो पैसा कमाने के लिए भी अगेन वही अटेंशन से स्टार्ट होती है चीज़ें। तो आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।